यहाँ क्यों आ गई? कुछ नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा था चांद को देखना। तुम्हारा चांद तुम्हारी आंखों में उतर आया। तुम आसमान का चांद देखने छत पर आ गए। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। और अपने आंसू छुपाना कोई आपसे सीखे। आज़र, मैंने खीर में खड़े बादाम नहीं डाले थे। अरे यार, तुम भी कहाँ आबा की बातों में आ रही हो? बिला वजह दुखी हो रही हो उनकी बातों में आकर। तो वो तो बीमारी की वजह से वैसे ही आजकल इतनी चिड़चिड़ी हुई है। अच्छा छोड़, मूड ठीक कर लो। मैं तो समझती थी वलीमा कैंसिल करवाकर मैंने आज़र की खुशियों को मात दे दी, लेकिन ये वार तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। एक ही रात में इतना करीब आ गए जैसे बरसों का ताल्लुक। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी ना कमाल करती हो, बिला वजह मुझे परेशान करके चले गई थी। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, वो ये कि आज़र और पलवशा का वलीमा हुआ है। तुम वाकई इतने भोले हो या आज़र की बहन ने तुम्हें भोला समझा हुआ है? बात क्या है? क्या मतलब? मुझे फिजा ने खुद बताया कि उसने दिल का दौरा पड़ने की इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि उनका वलीमा कैंसिल हो गया। वलीमा कैंसिल जरूर हो गया है, लेकिन मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक खबर है। बताओ। लेकिन अब दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। झूठ बोल रही हो तुम, ताकि मैं शिकस्त मान कर पीछे हट जाऊं, है ना? 2 दिन मैंने किस तरह अपनी बेइज्जती सहकर ये वक्त गुजारा है, ये मैं ही जानती। शिकस्त का थप्पड़ तो मेरे मुंह पर पड़ा है। तुम पीछे हटो या ना हटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इस मामले से अब कोई लेना देना नहीं। बस एक मिनट, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं पहले आज़र को पाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मुझे पता चल गया है कि पलविशा और आज़र एक हो गए। मैंने खुद पलविशा की आंखों में आज़र के लिए मोहब्बत, भरोसा, सब कुछ देखा है। और तुम्हें पता है, पलविशा के सामने मेरी सारी हकीकत आ गई। पता चल गया आज़र को कि मैंने सब कुछ झूठ बोला।
कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ऐसे शख्स के पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं जो मेरा था ही नहीं। तुम मैदान छोड़कर भाग सकती हो, मगर मैं इतनी आसानी से ना यह हार मानूंगा नहीं। हरगिज़ नहीं। अरे भाई रुको भाई रुको हाँ भाई रुको 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 जल्दी रुको रुको। क्या हो गया? गोलगप्पे वाला क्या गोलगप्पे? मुझे खाना है, प्लीज खिला दो अगर, प्लीज खिला दो थोड़े से। यार क्या कर रही हो तुम भी? अभी बाइक नीचे से निकल गई, डरा दिया मुझे, इतनी जोर से कंधे लाए तुमने। भाईजान गोलगप्पे लगाना जरा। बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है अगर मुझसे कोई कभी नाराज हो जाए तो वो ये खिला के मुझे 2 मिनट में मना सकता है। ये टपक दे रही हो तुम मुझे? इतनी मुश्किलों के बाद तो लड़की मानी है। ये पहले बता दिया होता तो शादी के अगले दिन ही 2 दर्जन गोलगप्पे खिलाते था तुम। अच्छा तो फिर मुझे पता कैसे चलता कि मेरा आजर इतना अच्छा है? क्या क्या कहा? मेरा हाजिर? जरा दोबारा कहना, इधर देखो सही। पहले 1 दर्जन की एक और प्लेट बनवाओ, उसके बाद तो। मैं मर गया। अरे तुम कहो तो 2 दर्जन खाओ, अभी बनवा दो। हाँ भाई 2 दर्जन और। जल्दी बनाए ना। बना रहे ना। अब अच्छा है क्या? बहुत मजा किया। तुम नहीं खाओ ना? अरे नहीं मैं नहीं खाता ये। क्यों नहीं खाते? मैं खिलाती हूँ, रुक जाओ। अरे नहीं आ करो रुक जा। आ करो आ करो आ करो। क्या हुआ? जो 50 की दुकान तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी। अरे भाई क्यों देखना देख, मैं इसमें खुश हूँ। वाह, एक ही खा के ठेर हो गए मिस्टर शेर। मैं तुम्हें और खिलाती हूँ, रुक जाओ। अरे बस मैं अभी खांसी हूँ तुम्हारे सामने। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भूल गए ना, मिसेस एहसन ने आज डिनर पे इनवाइट किया था। अब ये मत बोलिएगा कि आप मेरे आइडियल नहीं है तो आप मेरे साथ अनफिट लगेंगे। अब तो मैं नाराज था ना, अब थोड़ी हूँ, क्यों बोलूं? अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं, बताए ना।
वो साड़ी थी ना तुम्हारे पास, वो पहनो। हाँ लेकिन साड़ी कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है मैंने एक दफा पहनी थी, मुझसे संभाली ही नहीं गई थी। तो मैं थोड़ी था तुम्हारे साथ। अच्छा एक बात बता, अगर लड़की मोहब्बत का इजहार ना करे तो मर्द की अना क्यों हर्ट होती है? इसलिए कि वो मर्द है। मर्द है ना, सच क्यों बताएंगे? वैसे उस दिन अगर तुम मेरा हाथ गाड़ी में मजबूती से पकड़ लेती ना तो मैं रुक जाता, कहीं जा ही नहीं पाता। मैं तो इंतजार कर रहा था, पूरे 5 मिनट लिए मैंने गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कि शायद आवाज दे दो, मगर नहीं। तुमने तो सोच लिया था कि वलीमे की अदालत से पहले कुछ कहोगी नहीं, और वो मुंह दिखाई लेने से पहले तो कुछ कहोगी ही नहीं, और उसके बाद बस 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 बस, कितना बोलते हैं आप? अगर तुम मेरे होठों पर यूं ही गुलाब की पंखड़ी जैसी उंगली रखे हो, कभी ना बोल सको। मर्द वो नहीं होता जो औरत को अपनी मर्दानगी दिखाए। मर्द वो होता है जो औरत को तहफ्फुज़ का एहसास दे। वो तहफ्फुज़ जिसमें मान होता है। अभिलाषा, जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा तुम मुझे अपने साथ पाओगी। नर्वस हो रही हूँ सर। तो क्या मतलब? हटो सामने से। अच्छा बताओ कैसी लग रही हूँ? आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, अगर लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है।
वर्दी पहन ली। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। मैडम की तरफ जा रहे हैं, गिफ्ट विफ्ट देंगे, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आइए मैडम, बैठिए। वैसे ये गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? हम बाइक पर भी जा सकते थे। अपनी हसीनो जमील बीवी को, जो भी तैयार भी है और जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए, उसे मैं बाइक पर लेके जाऊंगा? हरगिज नहीं। ये मर्द इतने पोजेसिव क्यों होते हैं? औरों का तो नहीं पता, अगर मैं तुम्हारे बारे में जरूर, जिसे मैं देखूं उसे कोई और भी देखे, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होगी। खैर, यहाँ सवाल तुम्हारी इज्जत का भी है। अब तुम मिसेस हसन के साथ काम कर रही हो तो दिखना भी तो वैसे ही चाहिए। थैंक यू आसिफ, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतना गहरा सोचते। हाँ जी, दुनिया वालों को तो ये लगता है कि गहरी बात सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। पहले मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता था, लेकिन आपने गलत साबित कर दिया। और वैसे आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आसिफ, वो देखिए, गजरे वाला, देखे ना। गजरे वाला है तो क्या? दिला देना प्लीज, आपको पता है मुझे बहुत पसंद है, कितने प्यारे हैं। अच्छा, जब जमाल से लाकर दिए थे तो ना पहने थे ना पसंद आए थे। तो अब पहनूंगी ना, और वो भी आपके हाथों से। वाह। ओ लाला, लेना गजरे देखा तो एक क्या करूंगा, दो दे। जी जी सर, दोनों अच्छे लग रहे हैं सर, जोड़ी सलामत रहे। हाँ सही है। कितने के? साहब 100 रुपए सर। बस 100 रुपए तो ले यार, ले ले। सुन, ये ले, ये भी रख ले। हाँ, आ रहा हूँ। है ना? चलिए हम। हाँ, चलनी चाहिए। बादाम वाले भी अपनी जगह, लेकिन ये जो क्रीम वाले बिस्किट है ना, कमाल। मैं भी आ गई। ले लो। अगर ठंडी करके पीनी हो ना तो बस ये बेहतरीन ऐसे। वो भाई, वो तुम दोनों तो शादी करके एक दूसरे को ऐसे प्यारे हुए कि वो बताया ही नहीं कि वो कमरा भी किराए पे चाहिए या नहीं। नहीं, वो बात ये है कि
भाई वो मंदा चल रहा है ना मेरा, तो मैं कह रहा था कि अगर नहीं चाहिए तो बता दो, मैं आधा घर अपना किराए पे दे दूं, मेरी भी तो कुछ आमदनी हो जाए ना। क्यों क्यों चाहिए कमरा किराए पर? अरे इतना बड़ा घर है, कम है क्या? अम्मा जी आपको नहीं पता ना, वो पल्लो को अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए जगह चाहिए। बड़े मियाँ ऊपर छत पे करेगी ना पलवशा काम? वाकई अम्मा, क्या मैं छत पे काम कर सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो ढक्कन ढीला था ना, गिर गया। तुम ये कह रहे हो कि अम्मा के लिए मैंने तेल गिराया था? ठीक कह रही हूँ मैं। अरे उस वक्त मैं गलती पर थी। अब देखो, तुम अगर काम के लिए घर से बाहर जाओगी और सुबह की गई शाम में आओगी तो मैं क्या करूंगी अकेले? अरे किससे बातें करूंगी मैं? मेरा तो दिल नहीं लगेगा। बस भाई तुम घर से काम करोगी। हाँ मैं तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, लेकिन पलवशा घर से काम नहीं करी। है? क्यों? एक बार तुम सीढ़ियों से गिर चुकी हो, लगा शुक्र है कि खैरियत से हो। बहरहाल मैं नहीं चाहता कि जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है वही पलवशा के साथ। लेकिन आजर अम्मा भी तो ठीक कह रही है ना, अगर मैं भी घर पे ना हुई तो ये अकेली रह जाएंगी। पलवशा तुमसे पहले भी अम्मा अकेली ही रहती थी, आपने कभी अम्मा को वक्त नहीं दिया। और मैं जो कह रहा हूं सोच समझ कर ही कह रहा हूं। एक बार सीढ़ियों पर तेल गिर चुका, दूसरी बार किसी की जान ही नहीं। अल्लाह ना करे भाई, वाह वाह, हमारी बेटा हो तो हाजिर जैसा है। मेरे तो घर के दरवाजे खुले हमेशा। तो वो जब बात की थी मैंने तुमसे, याद है ना तुम्हें? अच्छी तरह से याद है मुझे। लिखत पढ़त के बगैर मैं भी कोई काम नहीं करता। बहुत अच्छा करते हो भाई। तो वो ना फिर वो मर्दाना बात बाहर कर देते हैं। चलो ले जाओ, साथ घर ही खा लेना। मैं आके खा दूंगा। ले लीजिए खवातीन, आप सबके लिए नए सूट लेकर आया हूं। अम्मा ये वाला आपके लिए, और अरे पलवशा, पलवशा, पलवशा जी। हाँ ये वाला तुम्हारे लिए, ये आप तुम्हारा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत और कितने अच्छे रंग के जोड़े लाए हैं ना। खाक अच्छे हैं। मेरा तो बिल्कुल फजूल है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, तो मेरा फेवरेट रंग है ना, तो मैं तो यही लूंगी। ये तू सब पागल हो गई हो? अरे तेरा जोड़ा इतना अच्छा है ना, ले इसे। लेकिन अम्मा मुझे तो यही पसंद है, मैं तो यही रखूंगी। लेकिन आपा ये आजर अपनी पसंद से मेरे लिए लाया है। लेकिन आपा ये आजर अपनी पसंद से मेरे लिए लाया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, सारे सूट मेरी पसंद के ही हैं, कोई सा भी ले ले। पलवशा तुम ये वाला रख लो, पापा को लेने दो वाला, कोई बात नहीं। और पापा तुम वो रख लो। देखा, मैं इस घर की बेटी हूँ, तुम इस घर की बहू हो। मेरा खून का रिश्ता है, हमारा रिश्ता तो सिर्फ कागज का है। क्या हो गया आप? एक सूट के लिए तुम पलवशा से किस तरह की बात कर रही हो? किस तरह की बात? क्या, मैं तो समझा रही हूँ उसे। आजर की बीवी हो तो बीवी बन के रहो, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो।
अरे जाने देना बेटा, इसकी बातों को दिल पे मत ले। अरे हमेशा की जल कुकड़ी है ये तो। आसर, अरे जाना देखो उसे जाके। इतनी सी बात के लिए इतने कीमती आंसू जाया नहीं करते। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा सूट ला दूंगा। सूट की नहीं है आजर, आपा के रवैये की है। मैं बहुत टाइम से उनका ये रवैया नोटिस कर रही हूँ। हमेशा खामोश रही। हमारे वलीमे वाले दिन उन्होंने मेरा दुपट्टा जला दिया। खीर बनाई तो खीर थूक दी। एक दिन जब अब्बा के लिए कोरमा बनाया तो उस कोरमे में भी उन्होंने ही नमक तेज किया था। जानता हूं, मसला ना खीर का है ना सूट का, मसला आपा की सोच का है। तीस 32 साल तक अगर किसी लड़की की शादी ना हो ना, तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की अज़दवाजी जिंदगी देखकर, उनकी खुशियों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। और फिर उसके बाद लोग यही करते हैं जो आपा कर रहे हैं। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है आज? क्या आपा हमेशा आपकी और मेरी खुशियों को देखकर ऐसे ही रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे? अच्छा, तुम तो ज्यादा ही उदास हो रही हो। ऐसा मत सोचो। कैसे ना सोचूं? यही मेरा घर है और आपा मुझसे कभी खुश नहीं होती। शायद मुझे ही अपना रवैया बेहतर करने की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि मैं अगर उनसे दोस्ती कर लूं तो हो सकता है उनके दिल में मेरे लिए जगह पैदा हो जाए। मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ, अगर फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए करना चाहती हो ऐसा, तो जरूर करो। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। अरे खुशी है सर, बच्चे की नहीं दिखा सकते। भाभी, अच्छा बस ये लीजिए, सीधा काटे। आपा इधर आइए, ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं? हाँ, आओ, क्योंकि आजर और मेरी बड़ी आप। अगर बड़े होना ही काबिलियत है तो फिर तो मैं भी बड़ा हूं, बल्कि अम्मा जी, मेरा पता आपा जी तो मुझसे भी बड़ी है, उम्र में नहीं लेकिन मर्तबे में तो बड़ी है ना। है? हाँ पलवशा, बड़े मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिजा से बड़े अभी और भी मौजूद हैं यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि बलवशा इस पर सबसे ज्यादा तुम्हारा है। आजर, अब मैं जानता हूँ कि बहन को कहाँ फोकियत देनी और बीवी का मान कहाँ रखना। यहाँ तक पहुंचने के लिए
अलबत्ता तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, बहुत दुख झेले, तो अपने कारखाने का इफ्तिताह भी तुम्हें करना चाहिए। हाँ, भले से थोड़ा छोटा है ये, मगर कामयाबी की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। मेरी ही तरबियत है। चलो एक वो वक्त था जब इसी दरवाजे पर मेरे सर से चादर उतरी थी। मैं सर झुकाकर इस घर से बाहर निकली थी। तब भी तुम थे मेरे साथ, और आज जब मेरी कामयाबी का संगे बुनियाद रखा जा रहा है, आज भी तुम हो मेरे साथ। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है, हमारी। ये रिबन हम दोनों मिलके काटेंगे। आयो, आगे आ जाओ, क्या हो गया? आए ना, आप आ जाइए, आप भी। चलो खाने का सॉलिड इंतजाम है, चौकस बिरयानी बनाइए। आओ जाओ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा, पापा मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा ना, मुझे अभी और इसी वक्त निकाह करना है। काजी को लेकर आना अपने साथ। मैं कुछ नहीं जानती। मैं भी अपनी माँ और भाई को दिखा देना चाहती हूँ कि फिजा क्या कर सकती है। पापा यार, नंबर ही बंद कर दिया। क्या हुआ? पापा रिक्शे में बैठकर यहाँ से चली गई हैं। क्या? हाँ, खुदा करे कि घर ही गई हो, फोन ही बंद आ रहा है उनका। उससे मेरे को हिमाकत ही ना कर। अल्लाह ना करे आज़र घर ही गई होंगी, और कहाँ जाएंगी? मैं देखता हूँ जाकर, फिक्र हो रही है मुझे। और हाँ, ये अंदर कोई भी पूछे, बात को संभाल लेना। जी ठीक है। मैं देख कर आता। आज़र मुझे पहुंच के फोन कर दीजिएगा। भाई खाना तो बहुत ही अच्छा है। अरे क्यों नहीं होगा समदन जी, जफर अहमद के दो ही तो शौक हैं, खुश खुराकी और खुश खुराक, आपको तो पता ही है। ऐसे ही चौकस चौकस बिरयानी कर रहा था। मैंने किया। चले, अच्छा हुआ कि आपका शौक किसी अच्छी जगह काम आ गया। अरे पलवशा, तुमने खाना नहीं खाया? अम्मा बस आज़र आ जाए फिर खा लेती हूँ। है, ये लड़का तकरीब छोड़ के कहाँ चला गया? आपकी सुतेली बेटी भाग गई। क्या? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? नहीं, मेरा मतलब है कि नाराज होकर जाना भी तो भागना ही होता ना। भागी नहीं होगी, निकल गई होगी घर से वो। इसीलिए तो आज़र पीछे कि आप दुआ करें बस अपने घर पहुंच जाए। तो हालात ही ऐसे है ना। या अल्लाह, इस लड़की ने आज मुझे ये दिन भी दिखाना था। पलवशा, जरा तो आज़र को फोन करके पता। अम्मा, आज़र ने मुझे कहा है कि आपको की खबर मिलती ही मुझे फोन करेंगे, आप परेशान ना हो। जल्दी कर। अम्मा जी, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो गया आपका? अरे आपके मुंह में खाक। अम्मा आप रिलैक्स करिए,
जमाल भाई, अम्मा को अंदर लेके जाएं। आओ, मैं आओ। आपको फोन करके आती हूँ। आप बैठे आराम से। क्या जरूरत थी उनके सामने ऐसी ड्रामाई बातें करने की आपको? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपनी सास और नंद की। अरे सास और नंद से जान छूटेगी तो आजर के पास जो पैसा है और जो सब कुछ है वो तुम्हारे पास आएगा ना। वो कहने को तो मेरी सास है, लेकिन आपसे बहुत बेहतर है अब्बा। कम से कम उन्होंने घंटों के हिसाब से किराया नहीं मांगा मुझसे। बहुत अच्छे पल्लू। अरे ये वालिदैन ही होते हैं जो धूप छांव को झेलना सिखाते हैं। ये जो आज तुम रानी बन के राज कर रही हो उस घर में, मेरी तरबियत का ही तो नतीजा है जो ये प्यारी बहू बनी हुई है। और जहां तक ये 40,000 रुपए का सवाल है, मैंने क्या करना है? जनरेटर लगवाऊंगा, लाइटें लगेंगी, चाय पानी का बंदोबस्त होगा। ऐसे कितने 40,000 तुम पे कुर्बान।